Okay, pay attention बच्चे. Yesterday, oh sorry, first tomorrow there is test of digestive system, exercise and progression. अभी exercise and progression. Okay, बच्चे concept of heat. कल हमने पढ़ा था heat is a total internal energy of a body, जिसमें आपके पास दोनों एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, उसके बाद बच्चे आपके बुक में तो नहीं है ये, लेकिन आपको मैम ने दो तरह की एनर्जीज करवाई है. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. बेटा इधर से भी एक रास्ता है ना, आप ये वाला रास्ता रोज इधर से आओ ना, इधर से क्यों आते हो जब ये रोज बंद होना है. ठीक है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन. ध्यान से सुनाइए. मान लो बच्चे एक सॉलिड है आपके पास, ठीक है, सॉलिड का आपने टेम्परेचर बढ़ाया. अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड में जितनी है उतनी है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहे थे, है ना, वाइब्रेट कर रहे थे. टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, तेज हो गए. टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स और क्या हो गए, और बढ़ा दिया टेम्परेचर, क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स तेज हो गए. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे, द मॉलिक्यूल्स दे विल अटेन देयर मैक्सिमम स्पीड. इसके बाद इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्या होना पड़ेगा बच्चे, दूर होना पड़ेगा. जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे तो उनकी क्या चेंज हो जाएगी, पोजीशन. क्या चेंज हो जाएगी, पोजीशन. या फिर हम क्या बोलेंगे, क्या चेंज हो गई, स्टेट. क्या चेंज हो गई, स्टेट. सो फर्स्ट दे हैड दिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फिर वो लिक्विड बन गए. अब उनकी ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, आराम से घूमे जा रहे. आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हो गए, तेज. और बढ़ाया, क्या हो गए, तेज. और बढ़ाया, क्या हो गए, तेज, है ना. अब अगर आपने टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया तो लिक्विड में पार्टिकल जो है वो और ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते. अब उनको क्या होना पड़ेगा रिकमन जी, एक दूसरे से दूर. क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर. तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो और बढ़ गई. जब कोई चीज स्टेट चेंज करती है उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करती. कौन सी एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हेनेवर अ थिंग whose temperature is changed, which energy changes, kinetic. ध्यान देना, if there is delta t, समझते हो delta t, change in temperature, तो काइनेटिक एनर्जी 100% क्या होगी, चेंज. एंड व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेट, तो क्या चेंज होती है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट. कोई मुझे बताएगा आइस वाटर में चेंज कितने टेम्परेचर पे होती है, 0 पे आइस, सारी आइस किस में चेंज होगी, वाटर में. फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा. 0 पे वाटर किस में चेंज होगा, आइस में. फिर टेम्परेचर कम होगा. जब तक पूरी आइस पानी में चेंज नहीं हो गई है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. तो बॉडी की या तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक, या फिर कौन सी बढ़ेगी, पोटेंशियल. अगर आप वाटर को 0 से 100 तक हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़े जा रहा है उसका, कब तक बढ़ता रहेगा, 100 तक. तो कौन सी एनर्जी बढ़ती गई है जय, काइनेटिक एनर्जी. लेकिन 100 पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. द होल वाटर विल चेंज इनटू स्टीम. व्हिच एनर्जी विल चेंज, पोटेंशियल. सो व्हेनेवर टेम्परेचर इज चेंजिंग, व्हिच इज चेंजिंग, काइनेटिक. जब भी पोजीशन स्पेसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, तो कौन सी चेंज होगी, पोटेंशियल. किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड की या सॉलिड की, लिक्विड की स्पेस ज्यादा होगी. और सबसे ज्यादा किसकी, ठीक है बच्चे. ओके, अब ध्यान देना, अगर आप किसी चीज की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो वो उसका क्या डिनोट करती है बच्चे, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एक बार बेटा पेज नंबर 140 निकालो सभी. फिजिक्स बुक पेज नंबर 140.
यू हैव द डेफिनेशन ऑफ हीट, बॉक्सेस, दो बॉक्सेस है, पहला हीट है आपके पास, क्या लिखा है बच्चे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, फिर आता है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या बताता है टेम्परेचर को? टेम्परेचर से क्या पता चल जाएगा तुम्हें? क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, hotness and coldness, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट। टेम्परेचर एक तरह से तुम्हें डायरेक्शन देता है किसकी? हीट फ्लो, है ना? हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि कौन सी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा। कौन सी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? ओके, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा, ये यूनिट्स बाद में कराता हूं, एक बार ये बॉक्स देख लो। टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट्स द थर्मल स्टेट, डिग्री ऑफ हॉटनेस नहीं कहना है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर दो बॉडीज जितनी मर्जी बड़ी हो छोटी हो, अगर दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है, तो उनमें हीट ट्रांसफर नहीं। समझ आ गई? मेरे पास एक है रुद्र, है ना, और एक मैं छोटी सी चींटी ले आता हूं, दोनों का टेम्परेचर क्या है अग्रिम जी? सेम, तो दोनों में हीट ट्रांसफर नहीं। ऐसे नहीं है कि रुद्र के पास चींटी को लगाती चींटी जल जाएगी, नहीं, ठीक है? हाँ, अगर टेम्परेचर चींटी का कम है तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर। तो व्हाट डज टेम्परेचर इन अ वे डिसाइड? इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ हीट, डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक है बच्चे? ओके, दोनों के यूनिट्स, हीट के यूनिट बताओ। क्या? जूल। जूल। जॉल। बाय हीट का यूनिट जूल क्यों है? बिकॉज हीट इज एनर्जी, वर्क। तो व्हाट इज फर्स्ट यूनिट? इज जूल। ठीक है? 1 जूल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। जूल का मतलब होता है न्यूटन इनटू मीटर, वैसे ही, ठीक है? अगर कई बार गड़बड़ हो जाती है ना, जैसे इस बार हुई थी। अर्ज का मतलब होता है डाइन इनटू सेंटीमीटर। न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 रेज़ टू पावर 5। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 रेज़ टू पावर 2। तो कितना हो गया? 10 रेज़ टू पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। 1 जूल। जूल कौन सा यूनिट है? हीट का, ऐसा ही। एक आपके पास अर्ज है, वो कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। अच्छा, एक आपके पास कॉमन यूज्ड यूनिट। ये ऐसे यूनिट किसकी है? कैलोरीज। कैलोरी का मतलब है बच्चे, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, अगर 1 कैलोरी आ जाए, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेशल मेंशन 14.5 डिग्रीज टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ताकि स्टैंडर्ड सेट हो गया बच्चे सबके लिए। भाई किसी को ये डाउट ना रहे कि 1 से 2 में क्या होगी, 3 से 4 में क्या होगी, 5 होती तो सब में सेम है। 4200 जूल्स पर केजी कैलोरी पढ़ा था ना पानी का अपन। लेकिन 1 कैलोरी का मतलब है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। अगर किलो कैलोरी होता तो 1000 ग्राम की जगह क्या? 1 केजी। किलो कैलोरी 1 ग्राम की जगह 1000 केजी बोला ना, किलो, ठीक है? बताओ भाई, 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरीज होंगे? किलो 1000 कैलोरीज। एक कैलोरी में जूल्स होते हैं 4.18 जूल्स, और 1 जूल में होती है 0.24 कैलोरीज, और 1 किलो कैलोरी में होते हैं 4180 जूल्स। ये सारी वैल्यूज दिमाग में रखना, ठीक है? 1 कैलोरी इज 4.18 जूल, 4.2 भी हो सकता है। Of H2 by IC 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस। निमृत, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू फोन बच्चे। घर वालों के पैसे बर्बाद करते जाओ और घर वालों को खुशी का मौका मत दो। ऐसे ही करो, हमने भी किया, क्या हो गया? और उनको क्या हक है खुशी का? सुना के क्या बच्चे? भाई मैं अच्छे नंबर लूं तो फिर मैं मांगू भी, बिना अच्छे नंबर लिए फोन ले रहा है। लास्ट में क्या लिखा आपने? वो
जूल। मुझे तो आज भी मतलब पूछते हुए भी डर लगता है कि मैं फोन चेंज कर लूं। सही तो है, क्या दिक्कत है? हाँ जी, हो गया? किस किस को मिला नया फोन अभी? शाबाश। नहीं मेरा तो हो गया। मतलब तुम लोगों ने ये बोला कि फोन दिला दो नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो फिर से change फिर से यार थोड़ी वैल्यू करो, कुछ अचीव करो, फिर तुम्हें भी मजा आएगा चीजें मांगने में। ओके, हम 2 मिनट दिलाते हैं अचीव कर ले नहीं दिला। हम कितने ढूंढने हैं ओके चलो, हीट किस किस पे डिपेंड करती है? हीट देखो, एक तो डायरेक्ट है अपने पास टेम्परेचर। एक्चुअल में टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर। भी दो बॉडी हीट ट्रांसफर है ये आजकल, चेंज इन टेम्परेचर। भी किसी बॉडी का टेम्परेचर दूसरी से कितना अलग है वो डिसाइड करेगा कि कितनी हीट ट्रांसफर होगी, है ना। टेम्परेचर में डिफरेंस है 100 डिग्री का तो ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी। टेम्परेचर में डिफरेंस है 2 डिग्री का तो क्या होगी? कम ट्रांसफर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? दूसरी चीज आप बताओ। मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल कैसा है? Mass। कंडक्टर्स है तो थोड़ी हीट से भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंसुलेटर है तो हीट एब्जॉर्ब करते रहेंगे। मास। जैसे आप एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, आपके मटेरियल्स होते हैं ना, जब नहीं टंगस्टन नहीं वैसे, आप घर में कुकिंग पैन्स होते हैं, है ना, तो उनके जो हैंडल्स है वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के, है ना। कुकिंग ऊपर वाली कवरिंग प्लास्टिक कवरिंग प्लास्टिक की होगी ना, तो जब आप उसको टच करोगे पैन को, वो तो इतना गर्म होता है। अब उतनी ही हीट प्लास्टिक को गई होगी, लेकिन प्लास्टिक हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और खुद का टेम्परेचर उसका राइज नहीं करता, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ऐसे मटेरियल्स जो जल्दी हीट ले लेंगे वो थोड़ी सी हीट से ही टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, और कितने ऐसे मटेरियल है जिनको हीट देते रहो वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, जैसे वाटर हो गया और ये सब। एक और चीज मास। स्टेट अलग पॉइंट होगा या फिर मटेरियल में आ जाएगा? मटेरियल में आ रहा है, स्टेट मतलब टाइप ऑफ मटेरियल। मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगा? मास कम होगा तो हीट ट्रांसफर कम होगी ज्यादा, ज्यादा और मास ज्यादा हुआ तो हीट ट्रांसफर कम होगी। ज्यादा मास है तो हर पॉइंट पे हीट तो सारे अराउंड सारे। एक कोई एग्जांपल दो कि मास कम होने से हीट ट्रांसफर कम हो जाती है। फायर और वुड ले सकते हैं। अगर ये इतनी सी फायर है और वुड इतना लंबा पीस है वुड का, तो जिस पॉइंट पे फायर लग रही है वहीं जाएगी। उस पॉइंट पे अगर हम उसे पकड़ेंगे तो वहां से गर्म नहीं लगेगी हमें। आपका कहने का मतलब है कि अगर मास ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर कम होगी। कम नहीं। ओके ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चे, सिंपल सा एग्जांपल है, सीधे बैठ जाओ। वो तो बोलती रहेगी बच्चे, आप मैं उसको कुछ नहीं बोली सर। कुछ तो मांगा है उससे। नहीं मांगा। नहीं जरूरत नहीं। सुनो, मेरा पैसा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल। हाँ जी बेटा। सर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी तो हीट जल्दी ट्रांसफर होगी। जल्दी ट्रांसफर होगी। ओके, कैन बी अ फैक्टर। ध्यान से सुना, देखो वैसे डेंसिटी को मास से मत रिलेट किया करो, ठीक है। अगर वो फिर अपने को वॉल्यूम फिक्स रखनी पड़ेगी, फिर ये बोलो कि साथ में अगर वॉल्यूम फिक्स होगी, हाँ फिर ठीक है कि पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर क्या हो जाएगा? इजी और जल्दी हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना। तुम लोग सुबह सर्दियों के अंदर गर्म दूध पी के स्कूल जाते हो। मान लो तुम लोग क्या करते हो, गर्म दूध पी के स्कूल जाते हो, ठीक है। एकदम से तुम लेट हो गए, तुम्हें गर्म दूध की गिलास मम्मा ने दे दी, साथ में डंडा लेके पापा खड़े हैं, भाई पढ़ेंगे अगर तुम ये गर्म दूध पी के नहीं जाओगे तो, ठीक है। एक तो तुम पूरा मास इकट्ठा स्टार्ट कर दो पीना, मुंह जल जाएगा। एक मेथड क्या है, उस मास को क्या कर दो? कम। तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी? स्टेप्स में हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मास कम करने से हीट ट्रांसफर क्या सर हीट तो उतनी लगेगी, बस थोड़ा सा कम लगेगी, मतलब सर कम ना। 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल, एक 100 जूल इकट्ठे। तो मास ज्यादा था तो हीट ट्रांसफर क्या थी? ज्यादा। मास कम था तो हीट ट्रांसफर क्या थी? कम। मास बढ़ने से हीट, आप वो वुड वाला एग्जांपल ऐसे लो कि एक छोटी सी लकड़ी जलाएं तो
तो कितनी हीट ट्रांसफर होगी, और एक बड़े वुड को जलाए तो कितनी हीट ट्रांसफर होगी। समझ आ गई? तो मास ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर क्या होगा बच्चे, ज्यादा, दूसरे से हीट ज्यादा मिलेगी हमें। अगर मास कम है तो हमें हीट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो हीट दूसरे जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है उसका नाम है मास। क्या नाम है? मास। ओके, टेम्परेचर की यूनिट्स बताओ। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। अच्छा, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पता है क्या होते हैं? जहां बर्फ बनती है कितने पे? 0 डिग्री, स्टीम 100 डिग्री। केल्विन में बताओ? 0 -273 केल्विन 273 और ये 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में याद रखना 18 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होगा 212 डिग्री। अपर लिमिट, लोअर लिमिट कह सकते हो, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट कह सकते हो, जो तुम्हारा मन करता हो बोलो। इसे आप लोअर लिमिट और इसे आप अपर लिमिट बोलो। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो। ये भी कुछ कुछ चीजें हैं बीच बीच में से आएंगी, फिर आगे पढ़ाते हैं। ये नॉर्मलस पीछा नहीं चल रहा है, काट देते हैं, टूट जाएगा। फिर एक बार आइस वाला फिर बता देना वो सरवाइव कैसे करते हैं नीचे 4 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है। अच्छा बताओ, केल्विन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, या डिग्री को केल्विन में 273 क्या करेंगे? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डिग्री फ़ारेनहाइट का बच्चे थोड़ा सा याद रख लो। डिग्री फ़ारेनहाइट का सर ने हमें रिलेशन करवाया तो उसको टाइम का तो दोनों की इक्वल टू रख देंगे। अगर देना, जैसे तीनों का रिलेशन करवा दिया, हाँ उसके बाद जैसे केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है, केल्विन और फ़ारेनहाइट को दोनों को उठा के उसे रिड्यूस के उसके अंदर पुट करके 32 में से प्लस करना है 212। सर यही था हाँ यही था। यही था। केल्विन का पूरा करने दो। हाँ जी बच्चे, इसमें केल्विन दो रिलेशन है, प्लीज नोट डाउन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन है डिग्री प्लस 273 केल्विन में देगा आपको, और C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 ये आपको किस में देगा बच्चे? फ़ारेनहाइट। ये डिग्री और फ़ारेनहाइट की रिलेशन है, एक डिग्री और केल्विन की रिलेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आप चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करके देखा हूँ, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। समझदार बच्चा 1 सेकंड में बता देगा। 5 0 0 0 2 0 C/5 equals to 32 minus 32/9 C equals to 0 डिग्री सेल्सियस। 5 होता है उसका। तू ऐसे क्या सोच रहे आप? 0 into something is 0? नहीं, 0 into something is something। नहीं, क्लियर है बेटा? क्लियर है? इसको केल्विन में करना हो, अगर कोई बोल दे कि इसको केल्विन में करो, तो पहले इसको किस में कर लो? डिग्री में, और फिर इसमें 273 क्या कर दो? चलो अभी आप खुद अपना दिमाग लगाओ, मुझे अब करके बताओ तुम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो। पहले से डिग्री में, फिर केल्विन में करो। 373 कर लो। सही है वैसे। वहाँ से देख दिया मैंने 100 डिग्री से। करो करो करो, सॉल्व करो, लिखो C/5 लिखो बच्चे, सॉल्व तो करो। C/5 शट अप, C/5 लिखो, पूरा ये सॉल्व करो। C/5 F की वैल्यू डालो उसमें, 212 माइनस 32/9 करो। C इक्वल्स टू 5 into 180/9 C equals to 100 degrees, K equals to 100 plus 273 कितना आ गया? 370। ठीक है बच्चे? ओके, डिफरेंसेस पे आ जाओ। हीट और टेम्परेचर पे, हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस पे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। Temperature is a quantity which tells the thermal state. SI unit of heat is joule. Temperature is
Temperature is Kelvin. Okay. Amount of heat contained in a body depends upon mass, temperature, material. Temperature depends upon only and only the kinetic energy of the body. Only on kinetic energy of the body. Okay. Heat is measured by principle of calorimetry. Temperature is measured by thermometer. Temperature by thermometer, heat by calorimeter. Then तुम्हें पढ़ेंगे यार. Heat gained by a body is equal to heat lost. एक कंटेनर होता है जिसमें गर्म और ठंडी चीज दोनों डाल के बंद कर देते हैं. थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. तो उससे कुछ वैल्यूज मिल सकती है. मतलब नहीं है तुम्हारे 9th में. ये तो नहीं है. नहीं, ये तो होप्स. Two bodies have same quantity of heat में different temperature. ऐसा हो सकता है? दो बॉडीज हो सेम हीट हो लेकिन टेम्परेचर अलग अलग हो. यस, क्योंकि हीट दूसरी दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक है मास, एक है नेचर. ठीक है, मास ज्यादा है और मास कम है, तो कम मास वाली थोड़ी हीट से भी ज्यादा टेम्परेचर दिखा सकती है और ज्यादा मास वाली ज्यादा हीट से भी उतना टेम्परेचर दिखा सकती है. टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर में डिफर इन हीट पॉसिबल. When two bodies are placed in contact, कल वाला एग्जांपल, अगर दो तीन बॉडीज को कांटेक्ट में रख दो तो उनकी हीट क्या हो जाती है? एड अप. लेकिन उनका टेम्परेचर एड अप नहीं. हीट क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, लेकिन उनका टेम्परेचर ऐड नहीं होता है. इस बात का ध्यान. टेम्परेचर इज नॉट एडिटिव बट हीट इज एडिटिव. समझ गए? मतलब मैं 5 डिग्री पे हूँ, अर्शदेव 5 पे है, ये 10 पे है, ये 20 पे है, तो हमारा टेम्परेचर तीनों का सम नहीं होगा, बल्कि तीनों का क्या निकलेगा? एक तरह से एवरेज वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली. बाकी मटेरियल पे डिपेंड. लेकिन हम तीनों की हीट जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड. ठीक है बच्चे? ओके. 0 केल्विन पे वॉल्यूम कितनी होती है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑन 0 केल्विन? मतलब खत्म हो जाती है बिल्कुल. मतलब खत्म हो जाती है, मतलब कितनी? 0. मतलब ये थ्योरेटिकल केस. -0 केल्विन पे वॉल्यूम कितनी होती है? खत्म हो जाती है. तो कितनी? 0. थ्योरेटिकल केस है. ठीक है जी. और मॉलिक्यूलर मोशन कितना हो जाता है? स्टॉप कर जाता है. सीजेस. समझ आ गई? तो 0 केल्विन इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. सो ऑल वैल्यू ऑन केल्विन स्केल आर पॉजिटिव. लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स 0 केल्विन. क्या? 0 केल्विन. और एक तरह से ये भी अपना क्या है? थ्योरेटिक वैल्यू. ठीक है, चलो. थर्मल एक्सपेंशन. चलो आप बताओ किसी चीज. हाँ जी बच्चे. थर्मल 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 क्या होता है? थर्मल थर्मल प्लांट. थर्मल थर्मल हीट. एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ जाना, है ना? हीट करने से चीजें बढ़ती हैं. हाँ, सॉलिड को हीट करोगे क्या करेगा? एक्सपैंड. लिक्विड को हीट करोगे क्या करेगा? एक्सपैंड. गैसेस को हीट करोगे क्या करेंगे? एक्सपैंड. क्यों एक्सपैंड करते हैं? क्योंकि हीट करने से पहले क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी. इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करने लग सॉलिड जाते को हैं? एक्सपेंड करेगा. अगर लकड़ी को जलाया तो वो एक्सपेंड होना करेगा. हल्की सी, हल्की सी. ठीक है, मेटल्स को हल्का सा हीट करो, क्या हो जाता है? लकड़ी. हाँ जी, इसको मेटल को थोड़ा सा हीट करो, क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है. ठीक है जी. इज इट क्लियर? सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड गर्मियों में क्या हो जाता है? ज्यादा, क्योंकि लेंथ क्या करती है? एक्सपैंड हो जाती है. सर्दियों में सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज. कॉन्टैक्ट करती है तो क्या चलता है? The expansion of a substance on heating is called thermal expansion. It's called thermal expansion. Solids have a definite shape. Yes or no? Yes, sir. So when a solid is heated, it expands in all directions. अगर सिर्फ लेंथ बढ़ रही हो, लीनियर एक्सपेंशन. एरिया बढ़ रहा हो, सुपरफिशियल एक्सपेंशन. वॉल्यूम बढ़ रही हो, क्यूबिकल. अगर लेंथ ज्यादा बढ़ रही है या अकेली लेंथ बढ़ रही है तो लीनियर. ऐसे अकेला नहीं, बढ़ते सब है, लेकिन चलो लेंथ बढ़ी है तो उस हिसाब से. लेंथ बढ़ रही है तो लीनियर एक्सपेंशन. एरिया बढ़ रहा है तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन. वॉल्यूम बढ़ रही है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन. ड्यू टू heat. Due to heat. Okay. The increase in length is linear, area is superficial, volume is cubical.
लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. लिक्विड्स और गैसेस की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब शेप तो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन क्या फिक्स्ड है इनकी? वॉल्यूम. इसकी लिक्विड की वॉल्यूम क्या फिक्स्ड है? वॉल्यूम. तो कौन सी एक्सपेंशन दिखाएगी? क्यूबिक. ओके. Liquids, gases do not have a definite shape, so they have only volume to expand, and that is called your cubical expansion. गैस सर गैसेस की तो मतलब फिक्स नहीं आपने फिक्स कर दो अगर इसकी वॉल्यूम और उसको हीट करो तो वो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, कंटेनर को फाड़ने की कोशिश करेगी. जैसे आपको याद है कौन सा लॉ कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. क्या? बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. चार्ल्स लॉ. चार्ल्स. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. गैस को जब हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्या करेगा? इंक्रीज. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ओके, इसको मार्क कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सम सब्सटेंस सच एज वाटर फ्रॉम 0 to 4, सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम 80 to 140, सिलिका बिलो -80 कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग. वाटर 0 से 4 क्या होना चाहिए? एक्सपैंड. बट व्हाट इट डज? What it does? 4 to 0. Water has to Expand. 4 to 0 contract. But what does water do? Expands. This is called anomalous expansion of water. Okay. ये given है आपको. देखो anomalous expansion है तो आप पानी की expansion की बात करोगे तो पानी 4 to 0 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? Expand instead of contraction. इसलिए बच्चे जो 0 डिग्री वाला पानी है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम. 4 डिग्री वाले पानी की डेंसिटी क्या होती है? कम. क्योंकि क्या करने लग गया? एक्सपैंड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. समझ आ गई बच्चे? और ये जो पहले केमिस्ट्री पढ़ा आपने, व्हाट इज एनॉमलस एक्सपेंशन? द एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम When it cools from 4 when it degrees. cools from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius instead of expanding contracting is called anomalous expansion. ये हो गया. 0 से नीचे जाओगे तो वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन चलेगी, 4 से ऊपर जाओगे तो नॉर्मल एक्सपेंशन. समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? ओके. ध्यान देना है, ध्यान देना है. आपके पास है इधर वॉल्यूम, ध्यान देना. इधर है आपके पास टेम्परेचर. ध्यान से सुन लो बात, बाद में कॉपी कर लेना. ये 0 डिग्री, ये 2, 4, 6, 8, 10 डिग्री सेल्सियस. यहां मान लो कुछ भी वॉल्यूम है. देखो बच्चे फर्क कितना पड़ता है? 0.00 समथिंग. ऐसे नहीं है कि पानी और बर्फ में इतना कोई खास फर्क पड़ जाएगा. भाई 1 गिलास बर्फ थी 2 गिलास पानी हो जाएगा, 1 गिलास बर्फ थी आधी गिलास पानी हो जाएगा, ऐसा कुछ. यस. मान लो ये है 0.996, ये है 0.997, 0.998, कुछ क्यूबिक सेंटीमीटर है 0.999 और ये हो गया कितना? 1.000 या 1. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में कुछ भी अपने पास होगा. चलो बेटा ध्यान से सुनना है, रट्टे नहीं मारने हैं. ठीक है, ध्यान से समझ के करना है. हम पानी को हीट कर रहे हैं 0 से लेके, कहां से बच्चे? 0 से लेके 10 डिग्री तक. 0 से लेके 10 डिग्री तक वाटर को क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट कर. 0 से 10 डिग्री तक वाटर को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें 2 स्टेप बनेंगे, 0 to 4 डिग्री और दूसरा क्या बनेगा? 4 डिग्री to 10 डिग्री. क्योंकि वाटर थोड़ा सा डिफरेंट क्या करता है? बिहेव करता है. रिकमन 0 to 4 डिग्री हीट करने पे वाटर क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहां जहां नॉर्मल जो चलता है वो चलेगा एक्सपैंड. कोई बच्चा ऐसा है जो बोले कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 होगी? नहीं. ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा? यस और नो? नहीं. कहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं ग्राफ को, 0 से नहीं स्टार्ट करना. क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम विल नॉट बी 0. वॉल्यूम विल नॉट बी 0. कहीं से स्टार्ट कर लो. चलो मैंने ग्राफ स्टार्ट कर लिया, यहां से स्टार्ट कर लिया, यहां. ठीक है, 4 डिग्री तक मेरा ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बताओ. नीचे. ये 4 डिग्री वाली लाइन है. 4 डिग्री तक ग्राफ क्या जाएगा बच्चे? नीचे. या
ठीक है। 4 डिग्री के बाद दोबारा क्या होनी स्टार्ट हो गई? तो ये किसका ग्राफ बन गया? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसका? फॉर वाटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री। समझ आ गया बच्चे? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने 0 पे कोई वॉल्यूम तो लेनी पड़ेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की कुछ वॉल्यूम तो है, कोई भी वॉल्यूम ले लो। 4 डिग्री तक ग्राफ कहां जाएगा? नीचे। 4 डिग्री तक ग्राफ क्या जाएगा? नीचे। तुमने बोला, मैंने थोड़ी बोला, तुमने बोला 0 to 4 कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो मिनिमम वॉल्यूम कितनी डिग्री पे हो गई? 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या हो गई? मिनिमम। वॉल्यूम क्या हो गई? मिनिमम। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पे। 4 डिग्री के बाद हीट करोगे, ये बढ़ता रहेगा 100 डिग्री तक, आगे गैस बनेगा, जो मर्जी बने, दबाओ पता नहीं क्या। हमने यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें दिमाग में रखना है। समझ आ गई? हाँ। 10 से ऊपर बढ़ेगा तो एक्सपैंड होता रहेगा। 100 पे जाके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के क्या बन जाएगा? स्टीम। फिर एक्सपैंड होता रहेगा वो आगे। समझ आ गया? अब इसे बना लो। दिस इज योर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ फॉर हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री। ये 10 वाली लाइन ऐसे बना के दिखानी है ना, कौन से 10 वाली? ये मतलब 10 पर। हाँ ये यार सॉरी गलती हो गई ना, ये 10 तक लेके तो जाएं इसको। सर कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। आगे ले जा उसको, ऊपर ले जा, तेरे पास तो कॉपी है, ले जा ऊपर, जाने दो बस। समझ आ गई बच्चे? पूरी ना बना क्यों नहीं रहे हो बेटा? पहले तो सब कुछ लिखते थे, अब सर इस बार शमिल मैम की नोट्स कॉपी में लिखो बच्चे, लिखो, बनाओ इसको, प्रैक्टिस हो जाएगा। रफली बना लो, प्रैक्टिस तो करो, रफली बना लो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हो गया बच्चे? जल्दी डीएमिनेशन, इमल्सिफाइड। हाँ, बड़े फैट को छोटे फैट में चेंज करने को इमल्सिफाइड। बच जाते हैं, सारे नहीं होते ना पेनक्रियास में। डिओडेनम में तो उसको तोड़ा जितना हो सकता था स्ट्रिप्सिन ने, जो बच गए उन्हें फिर तोड़ा किसने? इलियम में जाके लाइक। इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में। स्टार्टिंग पार्ट में तो स्ट्रिप्सिन ने तोड़ा, लास्ट पार्ट में लिपेज ने। सेम ही है वैसे तो, पर दो रीजन अलग अलग हो गए ना। लिख तो सकते हो बट रीजन हो गए ना। अगर आए पेनक्रियाटिक जूस तो स्ट्रिप्सिन लिखना पड़ेगा, और अगर आ जाए इंटेस्टाइनल जूस तो आप लाइपेज लिखो। काम एक है एंजाइम्स का, सीक्रेट तो दो रीजन से हो गए ना अलग अलग। इमल्सिफिकेशन में बिगर फैट मॉलिक्यूल्स दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। हाँ, इमल्सिफाइड। हाँ जी बच्चे, सर ये ऐसे बता दो बस, भी जो ये 10 वाला ग्राफ है इसकी डॉटेड लाइन पर ऐसे जाएगा, फिर ये सही है? 10 वाली तो बनानी नहीं है, बनानी मर्जी है तुम्हारी, बना। मतलब ये सही है उसकी? ध्यान दो अब इधर, ध्यान दो बच्चे। पानी की डेंसिटी तुम्हें सबको पता है, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे कितनी होती है? 4 डिग्री पे कितनी होती है? 1000 या फिर 1। तो यहीं से स्टार्ट कर लो, 0.99 या किससे स्टार्ट करूं? ये ग्राफ थोड़ा सा जैसे ये छोड़ दिया आपने, है ना? फिजिक्स से बनाना जरूरी है। मतलब यार ये हो जाता है भाई ग्राफ नहीं से शुरू, जब वापस 0 से स्टार्ट करो। 0 पॉइंट क्या लिखूं या 96 कर लूं? 0.97,
0.98, 0.99 और 1.0। डेंसिटी मैंने ग्राम पर सीसी में ली, ठीक है। हीट करना है पानी को 0 to 4 डिग्री। 0 to 4 डिग्री पहले हीट करोगे तो पानी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। और 4 से 10 डिग्री पानी क्या करेगा? Expand। एक्सपैंड। इसमें उल्टा नहीं होता। ध्यान देना, नहीं उल्टा क्यों होता है? पानी तो वही करेगा। ग्राफ देखते हैं क्या होता है, बताओ भाई। 4 डिग्री पे पानी की डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होगी 4 डिग्री पे? मिनिमम। At 4 degree the volume is maximum, minimum. At 4 degree the volume is minimum, so the density will be maximum. 4 डिग्री पे डेंसिटी क्या लेनी है? मैक्सिमम। तुम्हें पता है डेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है बच्चे? ये पॉइंट सबसे पहले बनेगा ग्राफ में। बन गया बच्चे? अब 4 से 0 से 4 जब टेम्परेचर बढ़ा है तो भी डेंसिटी इंक्रीज की है, और 4 से 10 डिग्री गया है तो डेंसिटी क्या की है? उल्टा ही होगा। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? ये तो सेम है। सर 0.97 से भी शुरू। तो सर एक्सपैंड हो रहा है। 0 to 4 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चे, वॉल्यूम कम हो रही है, इसीलिए तो डेंसिटी बढ़ रही है। कोई चीज बच्चे खुली खुली पड़ी है, जैसे कॉटन हो गया है ना, उसी कॉटन को आप पूरा प्रेस कर दो तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। फॉर्मूला याद है? क्या था डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मिनिमम कितने पे है? 4 डिग्री पे। डेंसिटी इसका बस उल्टा है कि 0 to 4 बच्चे ये तो यही रहेगा, ग्राफ उल्टे हैं बस, एक्सपैंड थोड़ी। क्या? और तो डेंसिटी बढ़ा। ये वॉल्यूम टेम्परेचर का है, ये डेंसिटी टेम्परेचर का है। डेंसिटी वॉल्यूम टेम्परेचर अगर आप 0 से स्टार्ट करो 4 डिग्री तक वॉल्यूम क्या हो जाएगी? मिनिमम। फिर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और डेंसिटी का है, पहले डेंसिटी 4 डिग्री तक क्या करेगी? इंक्रीज, और फिर क्या करेगी? डिक्रीज। ये कंफ्यूज होके उल्टे ग्राफ बना दोगे तुम लोग। इंक्रीज करेगा एक्सपैंड होगी। बेटा डेंसिटी बढ़ती है तो चीज एक्सपैंड कैसे हो गई? ठीक है बच्चे, ये कौन सा है? हाइपरबोलिक। उसको क्या बोलोगे? पैराबोलिक। ये लिख लो, हाइपरबोला, पैराबोलिक। हाइपरबोला, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक। हाइपरबोला, पैराबोलिक। हाइपरबोला पैराबोला। हाइपरबोलिक। हाइपरबोला पैराबोला हाइपरबोला है, ये पैराबोला। बोलते नहीं। तुझसे तो कम ही बोलते हैं। सर मतलब वॉल्यूम मिनिमम होती है 4 पर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 पर। हाइपरबोलिक होता है बोलना होता है। हाइपरबोलिक होता है बोलना होता है। हाइपरबोलिक बात होता है, ग्राफ बोलिक होता है। इस फिगर को बोला। सब लोग इधर ध्यान दो भाइयों, बहनों, इधर देखो। बट वो तो बोलना ही है। 37। इस पे क्वेश्चन है 100%। ठीक है, होप्स एक्सपेरिमेंट है। शिमल में भी आपको इस पे बहुत अच्छे से ये बात है लास्ट ईयर पेपर में। ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दो। मान लो, सिर्फ सुनो, ये होप्स एक्सपेरिमेंट नहीं है ना। मैं आपको सिंपल पहले उसके लिए तैयार कर रहा हूँ, दिमाग में तुम्हारे सेट ऑफ की चीजें कैसे लगती हैं। मान लो ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। और इस स्ट्रिप में मैंने क्या कर रखे हैं? होल्स कर रखे हैं। समझ आ गई? इस कंटेनर के अंदर अपन एक स्ट्रिप लगा दी है जिसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें अपन ने क्या भर दिया बच्चे? ध्यान देना, इसमें क्या भर दिया अपन ने? पूरे में कंटेनर में पानी। इस पानी का टेम्परेचर है मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस।
कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी है जिसे मैं 0 डिग्री की एक स्ट्रिप, एक प्लेट लगा दी जिसमें बहुत सारे होल्स है, और उस प्लेट का टेम्परेचर मैं कितना मेंटेन कर रहा हूं? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से क्या इस पूरे पानी का टेम्परेचर ड्रॉप होगा? यस या नो? विल दिस टेम्परेचर डिक्रीज? यस और नो? 10 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस प्लेट है मेटल की, टेम्परेचर इसका है 0 डिग्री, ये ऐसे करके और यहाँ पे निकल, समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे बताओ पूरे पानी का टेम्परेचर सबसे पहले 10 से कितने डिग्री होगा? 4 डिग्री। नहीं, है ना? 10 से कितना डिग्री होगा? 9। कितना डिग्री होगा? 9। चलो, यहाँ जो पानी है उसका टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री। 9 डिग्री का जो पानी है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ये ऊपर, नीचे। दोनों साइड 100 से वॉल्यूम वाला ग्राफ है ना तुम्हारे पास, डेंसिटी वाला ग्राफ। देखो 9 और 10 में से किस पे डेंसिटी ज्यादा है? 9 पे, 10 पे। चीजें ठंडी करते हो भारी होती है या हैवी हो जाती है? सॉरी, भारी हो जाती है या हल्की हो जाती है? भारी हो जाती है। तो नीचे वाला पूरा पानी का टेम्परेचर हो जाएगा 9, ऊपर वाला पानी ठंडा होकर नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर का टेम्परेचर भी हो जाएगा 9 डिग्री। हाँ, कूल पार्टिकल जो है वो नीचे आएंगे, है ना? नीचे वाला 10 डिग्री ऊपर जाएगा, वो भी ठंडा होकर नीचे, ऐसे करके पूरा हो जाएगा। अब अगला 8 डिग्री होगा स्टेप, तो सबसे पहले 8 डिग्री वाला पानी कहाँ जाएगा? नीचे, और फिर ऊपर वाला पानी क्या हो जाएगा? नहीं सर, ऊपर वाला टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। नीचे वाला पानी का कितना टेम्परेचर है? ये सारे अब 8 से टेम्परेचर नीचे गया कितना? 7 डिग्री। तो 7 डिग्री वाला पानी 8 डिग्री से क्या है? भारी है, तो ये पानी कहाँ आएगा? नीचे, और धीरे धीरे ऊपर वाले का टेम्परेचर भी हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कन्वेक्शन पढ़ा था तुमने, है ना? अब 7 से, क्योंकि ये मान ही नहीं रहा है, 7 से हो गया 6 डिग्री, तो नीचे का टेम्परेचर कितना हो गया? 6 डिग्री, ऊपर का भी हो गया 6 डिग्री। फिर क्या हो गया? 5 डिग्री, ऊपर का टेम्परेचर भी हो गया 5 डिग्री। फिर क्या हो गया? नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री, अब क्या हो गया? 4 डिग्री। अभी तक तो तुम्हें ये लग रहा है ये ऐसे टाइम पास करे जा रहे हैं ना, 10 मिनट रहते हैं, इसको ऐसे अभी बच्चे बोर हो गए जितना हो सके। सही बात। अब गड़बड़ होगी। अब ध्यान देना, 4 डिग्री पे पानी की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। मतलब 4 डिग्री वाला पानी सबसे ज्यादा क्या होता है? भारी, हैवी रहेगा सबसे ज्यादा। समझ आ गई? अब मुझे ये बताओ, टेम्परेचर तो अब भी कम होगा, जो पास वाला पानी है वो कितने डिग्री पे आएगा? 3 डिग्री पे। 3 डिग्री वाला पानी नीचे जाएगा या ऊपर? ऊपर। नीचे जाएगा, ऊपर? ऊपर। डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाला अभी भी कितना पड़ेगा? ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम समझो। ऊपर था 5, नीचे था 5, ऊपर था 4, नहीं, पहले नीचे हुआ 4, फिर ऊपर 4 हुआ। समझ आई? इज इट क्लियर? 5 था टोटल, नीचे वाला पहले 4 हुआ, ऊपर वाला बाद में 4 हुआ। नीचे वाला पहले 4 हुआ, ऊपर वाला बाद में 4 हुआ। लेकिन अब चेंज कौन हो रहा है? ऊपर वाला। नीचे वाला अभी भी कितने पे पड़ा है? 4 पे। मतलब नीचे वाले कंटेनर में 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ज्यादा टाइम तक रहा है। क्लियर है बच्चे? जब टोटल टेम्परेचर 5 था तो सबसे पहले नीचे वाले का टेम्परेचर हो गया 4। टाइम स्टार्ट्स। फिर ऊपर का 4 हुआ, फिर ऊपर का क्या हुआ? 3। मतलब 4 डिग्री पे जो पानी था नीचे वाले कंटेनर में वो ज्यादा टाइम तक कितने डिग्री पे था? 4 डिग्री पे नीचे वाले कंटेनर। ठीक है, ऊपर 3, नीचे 4। इतनी बात क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है दिक्कत? अच्छा, अब 3 डिग्री वाला सारा पानी कहाँ गया? ऊपर। नीचे वाला पानी कितने पे पड़ा है? 4 डिग्री पे। अब ऊपर वाले का ही टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। ऊपर वाले का ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ऊपर का ही टेम्परेचर पहले क्या हो जाएगा? तो वो नीचे 4 पर ही नीचे ये कांस्टेंट ही बढ़ा है। ऐसे
क्योंकि तब क्या हो रहा था, यहां से ठंडा होके पानी कहां जा रहा था, नीचे। तो नीचे भारी चीज जाएगी तो हल्की अपने आप ऊपर जाएगी, वो भी ठंडी हो जाएगी। लेकिन अब ठंडी चीज ठंडी होके कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, तो नीचे वाली के साथ तो मिक्स ही नहीं होगी। समझ आ गया? इज इट क्लियर? तो एनॉमलस एक्सपेंशन ने पानी में नीचे का टेम्परेचर क्या मेंटेन करके रखा, 4 डिग्री। तो यहां चाहे इक्वेटिक लाइफ देख लो, है ना, सिर्फ टॉप लेयर क्या होगी, फ्रीज होगी, नीचे वाली लेयर फ्रीज नहीं। ध्यान देना एक और काम, अगर मैंने इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया और एक थर्मामीटर इसमें लगा दिया, तो इस थर्मामीटर का लास्ट टेम्परेचर कितना होगा और इसका लास्ट टेम्परेचर क्या होगा? 0 से ठंडा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्योंकि ये 0 कांस्टेंट इससे ठंडा होगा। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? दोबारा 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 टेम्परेचर 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 2 1 0। हाँ, उसके बाद अगर और ठंडा होगा फिर ऑब्वियसली बच्चे नीचे, वो तो फिर एक्सट्रीम कंडीशंस तो समझ आ गई? थर्मामीटर इसका टेम्परेचर पहले करेगा, सबसे पहले दोनों में से किसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, T1 का या T2 का? T1, क्योंकि 10 से पहले 9 ये होगा। लेकिन लीस्ट टेम्परेचर कौन दिखाएगा, ऊपर वाला। कितना लीस्ट होगा, 0। ये आपका बच्चे होप्स एक्सपेरिमेंट है, जिसे आप कल क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। कल टेस्ट है भाई। हाँ ना ना कोई छुट्टी नहीं है, टेस्ट है। नो नो नो